शहर की सड़कों पर दौड़ रहे वे लगाम ऑटो, टेम्पो व रिक्शा चालकों द्वारा निर्धारित किराए से अधिक पैसे लेने व महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले चालकों के खिलाफ 2 महिलाओं ने जिला प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि धार्मिक नगरी वृंदावन में देश विदेश से पर्यटक आता है, लेकिन जब उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। एक ही रिक्शा चालक के व्यवहार से प्रताड़ित महिला राधा माधव दासी ने बताया कि वह राधा कुंड दर्शनों के लिए गई हुई थी। वहां ई रिक्शा चालकों द्वारा परिक्रमा तक पहुंचाने के लिए 700 रुपये मांगे गए, जबकि निर्धारित किराया 100 रुपये से भी कम बनता है, लेकिन मजबूरन उन्हें 700 रुपये ही देने पड़े। ऐसा ही कुछ वृंदावन लौटने पर हुआ। पीड़िता ने बताया कि अटला से बस स्टैंड का किराया मात्र 10 से 20 रुपया बनता है, लेकिन वहां उससे सिर्फ अधिक पैसा ही नहीं वसूला गया, बल्कि उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। पीड़िता ने जिला प्रशासन से मांग की कि रिक्शा चालकों का किराया निर्धारित किया जाए और जो लोग महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं ऐसे लोगों को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही की जाए, जिससे कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत न पहुंचे और धार्मिक नगरी की धूमिल होती छवि को बचाया जा सके। वही स्थानीय महिला राधा दासी ने बताया कि रिक्शा चालकों के मनमाने रवैये से श्रद्धालु ही नहीं बल्कि स्थानीय लोग भी खासे परेशान हैं। अगर उन्हें बाजार से घर आना हो तो ये रिक्शा चालक लोकल आदमी को बैठाना ही पसंद नहीं करता है। अगर अकस्मात कोई रिक्शा चालक चलने के लिए भी तैयार हो जाता है तो वह बाजार से घर पहुंचने वाले 2 किलोमीटर के सफर के लिए 100 रुपये से कम लेने को तैयार ही नहीं होता, जिससे स्वयं वह प्रताड़ित है। अगर उसे गोपीनाथ बाजार से अपने आवास गौरांग कॉलोनी तक आना होता है तो स्वयं उसे 100 रुपये देने होते हैं या फिर सफर तक आने वाली अन्य सवारियों का इंतजार करना पड़ता है। मेरा नाम राधा माधव दासी है। ये वृंदावन में ई रिक्शाओं को लेकर के अवैध जो वसूली की जा रही है, आप उससे उत्पीड़न की शिकार हुई है, क्या था पूरा मामला वो? जी, कल शाम को एक तो जब हम राधा कुंड से आ रहे थे गोवर्धन परिक्रमा के लिए तो वहाँ से 70 रुपये लगते हैं, जबकि हमसे 700 रुपये मांगे गए। ठीक है, अब हमने तो परिक्रमा करनी थी तो इसलिए हमें 700 रुपये ही वहाँ पर देने पड़े, जबकि 100 रुपये भी नहीं लगने थे। और दूसरे जब शाम को हम वृंदावन में पहुँचे तो हमने अटल्ला से हमने ऑटो किया, अटल्ला से टेम्पो स्टैंड तक, यहाँ तक हमने ऑटो किया, जबकि 10 रुपये बनने थे पर उन्होंने हमसे 30 रुपये लिए। 100 रुपये का नोट मैंने उनको दिया, उन्होंने 30 रुपये काटे, 70 रुपये मुझे वापस कर दिए। फिर 70 रुपये मैंने उनको कहा कि भैया यहाँ से तो 10 रुपये लगते हैं, आप 70 रुपये क्यों ले रहे हो? तो ऐसे करके वो मुझसे बहस करने लगे और उन्होंने मेरे साथ बहुत रास्ते में भी बहुत गंदी गंदी हरकतें की मेरे साथ, और वहाँ पर भी उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी भी की। और साथ में जो 70 रुपये उन्होंने मेरे हाथ पर रखे थे वो एकदम उन्होंने ऑटो चलाया और चलते चलते उन्होंने मेरे हाथ से वो खींच लिए 70 रुपये, और बहुत ही गंदी हरकत करके गए मेरे साथ। पूरे रास्ते में रोते हुए आई हूँ। क्या जिला प्रशासन से क्या मांग है आपकी? जिला प्रशासन से मैं हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि इन टमटम वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि वृंदावन धाम में जब भी श्रद्धालु आते हैं तो बहुत सी उम्मीदें लेकर आते हैं। इसकी वजह से वृंदावन धाम बदनाम हो रहा है, तो इसलिए हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि धाम को बदनाम होने से बचाया जाए। मेरा नाम राधा दासी है और मैं आश्रम में रहती हूँ, श्री गुरु आश्रम। ये ई रिक्शाओं को लेकर के विरोध किया है युवती ने, आप क्या? मैं भी विरोध करती हूँ रिक्शा वाला की, ये टमटम वाले के खिलाफ जो सरकार से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करें। कैसा व्यवहार लगता है आपका इन लोगों को? क्योंकि ये लोग एक घंटा में 200 रुपया मांगते हैं, कहते हैं 1 घंटा अगर तुम्हारे साथ में घूमेंगे तो हमें 200 रुपया देना पड़ेगा। और स्थानीय लोग जो है वो उन लोगों को तो एक तो बैठाते नहीं है, और बैठाएगा तो फिर कहेगा जी हमें जिस प्रकार से जैसे कि रंग जी की वहाँ से हम बैठे चाहे संप्रदाय तक आए तो वो 100 रुपया मांग लेते हैं, जहाँ से 10 रुपये 5 रुपये की रास्ता होते वहाँ 100 रुपये मांग लेते हैं। इस समय होली का पर्व है, श्रद्धालु आए हुए हैं आश्रम में। हाँ, सिर्फ होली की पर्व नहीं, यहाँ पे तो वृंदावन में पर्व ही रहते हैं, तो श्रद्धालु आते ही रहते हैं। और हमारे आश्रम में भक्त लोग आते रहते हैं, उनको भी हमको टमटम में बैठा के घुमाना पड़ता है, दर्शन कराना पड़ता है। उनके साथ में भी ऐसे ही मतलब बदतमीजी होता है, और इनके साथ में भी पैसा की लेकर चिंताई होते हैं। क्या मांग है आपकी जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से ये मांग है जो ये टमटम वालों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करे।